डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फाइन फूड चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के लेक्चर में पावर ऑफ लेंस को स्टडी करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किसे कहते हैं। जब ये दो या दो से ज़्यादा लेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर उनका नेट इफ़ेक्ट हमें क्या मिलता है। इसी तरह से जो है वो उसकी फाइनल इक्वेशन भी हमने स्टडी की थी। तो आज हम पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे और उसी इक्वेशन को हम देखेंगे। अगर उसका हम पावर ऑफ लेंस बनाएं, उस इक्वेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ लेंस जो है वो हम बनाएं तो वो हमें क्या सेंस देती है वो इक्वेशन। इसी तरह से उससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो पावर ऑफ लेंस स्टूडेंट, सबसे पहले हम पावर ऑफ लेंस की मीनिंग को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी मीनिंग ये समझ लें कि पावर ऑफ लेंस बेसिकली वो एक फिनोमिना है जिसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि अगर लेंस हो तो लेंस के ज़रिए लाइट कितना बैंड हो रही है। ठीक है, हाउ द लाइट बैंड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, दिस इज द पावर ऑफ लेंस। तो बेसिकली यही एक लेंस का पावर है कि लाइट को लेंस कितना कन्वर्ज करता है अगर वो कन्वर्जिंग लेंस है, और अगर वो डाइवर्जिंग लेंस है तो वो कितना लाइट को डाइवर्ज करता है। बेसिकली ये जो है वो पावर ऑफ लेंस है। तो इसी के ज़रिए जो है वो इसकी एप्लीकेशन हमें मिलती हैं। ठीक है, और हम जब बहुत सारे डिफरेंट लेंसेज की बात करते हैं, लेट सपोज अगर हम एक काइंड की बात करें, लेंस के एक काइंड की बात करें जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास कितनी किस्में हैं। ठीक है, लेट सपोज थिन कॉन्वेक्स लेंस है, थिक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो एक मॉडरेट थिकनेस वाला भी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये थिकनेस जो है वो डिफरेंट थिकनेस होती है कॉन्वेक्स लेंस को। तो उस हिसाब से जो है उसका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, वो बेसिकली बिलोंग करता है पावर ऑफ लेंस से। तो पावर ऑफ लेंस का सबसे पहले जो है वो फार्मूला बना लेते हैं। तो पावर ऑफ लेंस स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बेसिकली रेसिप्रोकल जो है वो फोकल लेंथ का, इसको हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। अब ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मीटर के अंदर मेजर करेंगे। जब फोकल लेंथ मीटर के अंदर आ जाएगी तो फिर ये पावर ऑफ लेंस जो है वो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। सो इट मस्ट बी इन मीटर, मीटर में जरूर होना चाहिए जब जाके पावर ऑफ लेंस बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर पावर ऑफ लेंस जो है वो मीटर के अंदर होगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, अगर इसका यूनिट जो है वो मीटर लेते हैं, तो अब जाके जब ये रेसिप्रोकल ऑफ 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ होगा तो फिर पावर ऑफ लेंस का फिर यूनिट बनता है 1 डायोप्टर। तो जब पावर ऑफ लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर होगी और उसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ का जो पावर ऑफ लेंस होगा वो बराबर होगा 1 डायोप्टर के। तो इस हिसाब से जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट हुआ वो डायोप्टर हो गया। तो डायोप्टर इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। पावर ऑफ लेंस किस लेंस का कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं एक जो है वो कन्वर्जिंग लेंस बनाता हूँ। तो ये थिन कन्वर्जिंग लेंस है। अब इस थिन कन्वर्जिंग लेंस का आपको पावर ऑफ लेंस जो है वो अब यहाँ पे हम दिखाते हैं। लेट्स सपोज ये पैरेलल लाइट रे, फर्स्ट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट कन्वर्ज, लेट्स सपोज इट हैज अ फोकस पॉइंट। सो ये कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पॉइंट से। तो आप देख रहे हैं कि ये कन्वर्ज हुई है। और कहाँ से कन्वर्ज हुई है, एक्चुअल पाथ इसका ये है स्टूडेंट, ये इसका एक्चुअल पाथ है। तो यहाँ से इसका जो एंगल बनेगा ये हमारे पास जो है वो
बेसिकली पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी लाइट जो है वो कन्वर्ज हुई है एक्चुअल पाथ से। इसी तरह से एक और हम लेंस बना लेते हैं, इसको हम θ1 कह देते हैं कि दिस इज द θ1 कितनी जो है वो लाइट जो है वो कन्वर्ज हुई है एक्चुअल पाथ से, कितना बैंड हुई है। इसी तरह से हम एक और लेंस लेते हैं और ये कॉन्वेक्स लेंस जो है थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज़्यादा लेंगे। तो ये थिक जो है वो लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन, और यहाँ से अगर हम एक पैरेलल लाइट रे इस तरह से ले लें तो अब ये कन्वर्ज होगी नियर पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल नियर जो है वो पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो जाएगी। क्यों कन्वर्ज हो जाएगी स्टूडेंट? क्योंकि इसका जो है वो जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होगा। याद रखिएगा जो थिक कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं उनका जो फोकस पॉइंट होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये कितना जो है वो एक्चुअल पाथ से ये बैंड हुई है, इसको आप देख लें, ये इसका एक्चुअल पाथ था, यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि इसका एंगल कितना ज़्यादा है, इसको θ2 कह लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि θ1 इज लेस देन द θ2, ठीक है, कि θ1 जो है वो बहुत कम है θ2 से। अब यहाँ पे आप देखें फिर फोकस पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो बैंड हुई है, ठीक है, बिकॉज द थिक कन्वर्जिंग लेंस एंड ये जो है वो कम बैंड हुई है, यानी कि इसका फोकस पॉइंट ज़्यादा दूर था, तो इस हिसाब से कम बैंड हुई है, जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो थिन कन्वर्जिंग लेंस है। थिन कन्वर्जिंग लेंस एंड थिक कन्वर्जिंग लेंस में कितना डिफरेंस है? तो ये जो एक्चुअल पाथ से लाइट बैंड हुई है, यही पावर ऑफ लेंस को स्टूडेंट मेंशन करती है, यही हमें रिप्रेजेंट करती है कि इसका पावर ऑफ लेंस कितना ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फोकल लेंथ है इसका पावर ऑफ लेंस जो है वो ज़्यादा होगा। जो है वो आप लेंस में देख सकते हैं कि ये थिक कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी वजह से जो है लाइट ज़्यादा बैंड हुई है, तो इसका पावर ऑफ लेंस भी ज़्यादा है। तो अब ज़रा हम इसको जो है वो कंपेयर करते हैं फोकल लेंथ से, और जो है वो इसी तरह एक और हमारे पास पैरामीटर है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ से क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने जो है वो इसी सीरीज़ के अंदर, ऑप्टिक सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू कैन राइट एज 2f is equal to r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। f आपके पास स्मॉल होगा तो p लार्जर होगा, इसी तरह से f लार्ज होगा, सो f लार्ज होगा तो आपके पास p जो है वो स्मॉलर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो P यानी कि पावर ऑफ लेंस लार्जर होगा, इसी तरह से F जो है अगर फोकल लेंथ लार्ज है तो आपके पास पावर ऑफ लेंस जो है वो स्मॉल होगा। इसी तरह से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से बनाना चाहें तो R रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल, अगर स्मॉल है तो पावर ऑफ लेंस इज लार्जर, पावर ऑफ लेंस आपके पास लार्जर होगा। इसी तरह से R यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है तो पावर ऑफ लेंस जो है वो स्मॉलर, अगेन स्मॉलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये अगर स्मॉल होंगे तो पावर ऑफ लेंस जो है वो लार्ज होगा। इसी तरह से जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये अगर लार्ज होंगे तो जो पावर ऑफ लेंस है ये स्मॉलर होगा। तो ये स्टूडेंट्स जो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पावर ऑफ लेंस
और जो है वो इसका यूनिट है डायोप्टर। इसको हम जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको जो है वो हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि लाइट किस तरह से कितनी ज़्यादा बैंड होगी किसी भी लेंस के अंदर, अगर वो लेंस की जो है वो थिकनेस ज़्यादा है या कम है, तो इसको हम जो है वो नोट करते हैं और उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे फार्मूलाज और इक्वेशंस आती हैं इसकी, तो उसमें आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। बहुत सारे एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बनते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में यही हमने सीखा। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने आपको लास्ट क्लास में एक इक्वेशन लिखवाई थी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर। हमने एक इक्वेशन लिखी थी 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। तो अगर इसका पावर ऑफ लेंस बनाएंगे तो बहुत आसान है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 और पावर ऑफ लेंस 1 एंड प्लस पावर ऑफ लेंस 2। तो ये हमारे पास जो है वो पावर ऑफ लेंस, जो उसका रिजल्टेंट हमें पावर ऑफ लेंस मिलेगा जब भी हम दो लेंस को कंबाइन करेंगे, तो उसका रिजल्टेंट पावर ऑफ लेंस जो होगा वो सम अप हो जाएगा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंस से। यानी कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो लेंसेज थे उनके पावर ऑफ लेंसेज को ऐड अप कर दिया गया है। ऐड अप करने की वजह से हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट है दो लेंसेज का, वो हमें यहाँ पर एज अ रिजल्टेंट जो है वो मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर दो से ज़्यादा भी लेंसेज होंगे तो हम उसको इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट पावर ऑफ लेंस जो है उसकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई जब हम दो या दो से ज़्यादा जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट जब हम वन कॉन्वेक्स लेंस और वन कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं तो उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा स्टूडेंट। जब एक आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और एक कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और एक जो है हम जो है वो कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमें पावर ऑफ लेंस मिलेगा वो पावर ऑफ लेंस जो है स्टूडेंट्स अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक जो है वो कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया और एक कॉनकेव लेंस बनाया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो पावर ऑफ लेंस होगा स्टूडेंट्स वो जो है आपको ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो स्टूडेंट इस जो है वो सेंस में मिलेगा कि जब आप एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का पावर ऑफ लेंस लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका पावर ऑफ लेंस प्लस में होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है इसका पावर ऑफ लेंस नेगेटिव में होता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर ऑफ लेंस को आप कंबाइन करते हैं, सम अप करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो आपको ज़ीरो मिलता है। यानी कि इस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के मुताबिक क्या होगा कि जो लाइट रे इससे बैंड होगी पहले लेंस से, फिर दूसरे लेंस से बैंड होगी, तो फिर उसका रिजल्टेंट ये मिलेगा कि वो लाइट जो है रे जो है वो स्ट्रेट मूव करेगी। वो उसका रिजल्टेंट ये होगा कि वो कहीं बैंड नहीं होगी। तो लिहाजा पावर ऑफ लेंस आपको नहीं मिलेगा। पावर ऑफ लेंस जब जीरो होगा तो कोई लाइट जो है वो बैंड नहीं होगी। बेसिकली पावर ऑफ लेंस जो है वो एक्चुअल पाथ से बैंड होना है लाइट का, तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ में लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी जब ये कंडीशन होगी कि एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में हो, तो उसका पावर ऑफ लेंस जो है वो जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।